Hello बच्चों, let's read this question. Diagram given below is showing axon terminal and synapse. Label A, B, C, D and E in the diagram. तो बच्चों सबसे पहले आप ये जानिए कि synapse क्या होता है. Synapse होता है close और proximity area between axon and bulb of one neuron, axon and bulb of one neuron and dendrite of other. Dendrite of other neuron. ठीक है. अब सिनेप्स भी आप दो टाइप के देखते हैं, केमिकल सिनेप्स एंड इलेक्ट्रिकल सिनेप्स. केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल. केमिकल सिनेप्स कहां पर फॉर्म होगा? जहां पर एक्सॉन एंड बल्ब ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन, उनके बीच में स्पेस ज्यादा हो. ठीक है. और वहां पर फ्लूइड फिल्ड हो, जिसको आप सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं. ओके. तो यहां पर अगर आपको ये स्पेस मिल रहा है 10 to 20 नैनोमीटर के करीब, इसके आसपास, तो आप क्या देखेंगे? यहाँ पर केमिकल सिनेप्स फॉर्म होगा. और केमिकल सिनेप्स जो होता है, इसमें इंफॉर्मेशन कैसे जाता है? एक न्यूरॉन के एंड बल्ब, एक्सॉन एंड बल्ब से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक न्यूरोट्रांसमीटर्स के हेल्प से. और इलेक्ट्रिकल जो सिनेप्स मिलता है वो कहाँ पर मिलता है? जहां पर डिस्टेंस लगभग कितना हो, 0.2 नैनोमीटर के करीब. तो यहाँ पर आयन और चार्ज जो होते हैं, लेस स्पेस है तो जंप कर जाते हैं फ्रॉम एक्सॉन टू डेंड्राइट. ठीक है, यहाँ पर जंप कर जाएंगे. अब देखिए यहाँ पर आप सिनेप्स देख रहे हैं. सिनेप्स में एक न्यूरॉन को, जिसका एक्सॉन एंड बल्ब काम में आ रहा है, सिनेप्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको आप प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं. और यहाँ पर जो मेम्ब्रेन होगा उसको आप कहेंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. ठीक है. जो न्यूरॉन का डेंड्राइट पार्ट ले रहा है सिनेप्स फॉर्मेशन में, उसको आप कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन. उसके मेम्ब्रेन को कहेंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. क्लियर है ये चीज? अब ये जो एक्सॉन बल्ब है, इस एक्सॉन बल्ब में सिनेप्टिक वेसाइकल्स फिल्ड हैं. इन सिनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स फिल्ड होते हैं. ठीक है. यहाँ पर वोल्टेज गेटेड चैनल मिल रहे हैं कैल्शियम के, और ये जो स्पेस मिल रहा है इनके बीच में, इसको आप सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं. ठीक है. अब क्या होता है, जब इम्पल्स यहाँ पर पहुंचते हैं, सिग्नल यहाँ पर पहुंचा, तो उस वक्त जैसे इम्पल्स रीच करते हैं एक्सॉन एंड बल्ब पर, कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं. कैल्शियम बाइंड करता है टू द इनर प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और ट्रिगर कर देता है सिनेप्टिक वेसाइकल्स को कि वो यहाँ पर प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर आए और एक्सोसाइटोसिस के हेल्प से जो भी उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर उसको रिलीज कर दे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में. तो ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ आ गए हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गए हैं. अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेंगे? रिसेप्टर से बाइंड करेंगे. रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद आयन चैनल ओपन हो जाएंगे, आयन मूव करेंगे और आप देखेंगे जो मेम्ब्रेन परमिबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी. ठीक है. इस तरीके से आप देख रहे हैं एक्सॉन एंड बल्ब ऑफ वन न्यूरॉन टू इम्पल्स डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन कैसे जा रहे हैं. अब देखिए यहाँ पर ए क्या है? ए इज एक्सॉन. ओके. एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल. ओके. और यहां पर बी क्या है? बी आपको नजर आ रहा है सिनेप्टिक वेसाइकल, सिनेप्टिक वेसाइकल जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर फिल्ड है. सी इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट. डी आपको नजर आ रहा है रिसेप्टर्स. ओके. रिसेप्टर जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर है. और ई में आपको नजर आ रहा है ये वेसाइकल्स के अंदर से रिलीज हो रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर. ओके. अब यहां पर देखिए ए में क्या आ जाएगा? एक्सॉन टर्मिनल. सिर्फ दो ऑप्शन में एक्सॉन टर्मिनल दिया है, यहाँ एक्सॉन दे दिया है, एक्सॉन इनकरेक्ट हो जाएगा. बी में दिया है सिनेप्टिक वेसाइकल, सिनेप्टिक वेसाइकल यहाँ पर ये तो इनकरेक्ट हो चुका है. सिनेप्टिक वेसाइकल यहाँ पर दिया है, यहाँ पर सिनेप्टिक नॉब दिया है. ओके. फिर इसके बाद देखिए सिनेप्टिक नॉब आप इसको कहेंगे, ये जो ये वाली स्ट्रक्चर है ना, ये जो नॉब है, इस बल्ब को नॉब कहेंगे आप. जो अंदर वेसाइकल है उनको तो वेसाइकल कहा जाएगा ना, सिनेप्टिक वेसाइकल. तो ये भी क्या हो जाता है? इनकरेक्ट. सी को दिया है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यहाँ पर ये करेक्ट है. डी इज रिसेप्टर, ई इज न्यूरोट्रांसमीटर. तो बच्चों जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ना यहाँ पर, वो है ऑप्शन 4. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 234 पर गिवन है. थैंक यू.